तो कोई चारा नहीं दिख रहा है जोगो और सिली का शादी के अलावा। बस कर, और तेरी ये मजाक, और तू कमीनी, तुझे ना रुक मैं बताता हूँ अभी। सिली, मार देंगे हम, बता रहे हैं हम, मार देंगे, मार देंगे। नहीं, पीछे देखो, बता रहे हैं, देखो देखो देखो। माफ कीजिएगा मालिक, आप बाप होकर अपना बेटी को माफ करने के बजाय उसका जान ले रहे हैं। अरे माफ तो हम भी नहीं किए अपना बेटा को, पर उसका जान नहीं ले सकते हैं, और ना उस लड़की का जान किसी को लेने दे सकते हैं जिसकी कोख में हमारे बेटे का बच्चा पल रहा। बहुत बोल गया तू। देखिए मालिक, हम कह दे रहे हैं, आप अपना बेटी को नहीं अपना रहे हैं तो कोनो बात नहीं, हम इसको अपना बेटे की तरह पालेंगे। चल बेटा, चल। छोड़ो, इस जगह में क्या कर रही थी वे तुम्हारी बेटियां? स्कूल गई थी सब। स्कूल तो है नहीं इस रोड पर। साहब पूछताछ में समय खराब मत कीजिए, सब समझ रहे हैं हम। प्रधान और उसका बेटा हमारी बिटिया को उठवाया है और आपका जेब भर दिया रिश्वत से, तभी ना आप हम पे आरोप लगाएगा। हाँ? चल निकल यहाँ से, चल निकल, जाना। कहाँ है किरण? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मिली कि नहीं? बोलिए ना, क्या हुआ? हम हार गए सिंधु, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उनका रक्षा भी नहीं कर पाए। ये सब इसका वजह से हुआ है। मनोज, खुद तो पेट उठाए जिंदा बेटी है, बेशरम क्यों आए हमारी जिंदगी में? नहीं संधू, संधू चाचा जी, आप घबराइए नहीं, ये रिपोर्टर हमारी मदद करने वाली है। देखिए अब बिल्कुल तुम लोगों ने उस लड़की को किडनैप किया था? किडनैप नहीं किया सर हमने, हमें तो बस पता चला कि वो प्रोस्टिट्यूट है, तो बस सौदा तय करने गए थे। प्रोस्टिट्यूट्स? हाँ सर, वहाँ रात में प्रोस्टिट्यूट्स भी खड़ी होती है ना, और हमने दिन में उसे देखा भी था, वो एक लड़के से झगड़ रही थी पैसों के लिए। देखो, हमको हमारे पैसे दे दो, मैं बता रही हूँ। अरे नहीं है पैसे नहीं है। तब तो हम वहाँ से चले गए, लेकिन दोबारा हम उसे ऑफर दे नहीं आए थे। फिर ये कहानी बंद कर। किरण वहां पर अपनी दोस्त के साथ थी और उस दोस्त ने तुम दोनों को देखा था। लेकिन हम दोनों को प्रोस्टिट्यूट्स ही समझ रहे थे सर। हाय हाय, हम तो तुम्हें ही लेने आए थे। सर उसने थप्पड़ मारा था, इसलिए हम उसके पीछे भागे थे। यादव, तोड़ो इनको। और तू बोलेगा? मारो सबको, छोड़ो मत। वो भागा, पकड़ो उसको, पकड़ो, इस सबको बांध दो, उधर लेके जाओ। बहुत आंखें दिखा रहा था ना हमें, हैं? अरे इसकी आंखें निकाल दो, मारो इसको। मेरी इज्जत उतारने वाला था ना, देख अब तेरी इज्जत उतरेगी और तेरी बीवी की इज्जत उतरेगी। उतारो इसकी इज्जत, उतारो। छोड़ दो हमारी बीवी को, छोड़ दो। भिखू काका, वो आपकी जमीन पे।
किरण आखिरी बार गांव के बाहर वाली रोड के पास देखी गई थी। हो सकता है सर किरण को मारने वाले इसी गांव से जुड़े। प्रधान, गुरु, गणेश और ऋतुराज ये सब सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन वो आकाश के बयान के मुताबिक किरण जिस आदमी से मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फैमिली मेंबर्स ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, ना ही किरण के स्कूल में और ना ही आस पड़ोस में कुछ पता चला। चलो हटो, चलिए हटिए 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 हटिए। ये तो किरण के भाई जोगो की लाश है सर। और उसको शूट किया गया है। पीकू का परिवार अब तक यही मान रहा था कि प्रधान और गुरु ने इसे बहुत पहले ही मार दिया था। किरण की लाश के ठीक बाद इसकी लाश का मिलना, ये चक्कर क्या है शर्मा? और ये जोगो अब तक था कहाँ? सर यहाँ देखिए, एक पिस्तौल मिली है सर। ये तो देसी पिस्टल है। क्या इसी पिस्टल से जोगो का खून किया गया? ये लाश को पीएम के लिए भेजो और ये गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकलवाओ। ओके सर। सर आकाश ने जिस आदमी का स्केच बनवाया था उसे लखनऊ पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया। सर वो आदमी अब तक काफी सारे फ्रॉड केसेस में अंदर जा चुका है। अमृत नाम है उसका। ये अलग अलग शहरों में लोगों को नौकरी देने का झांसा देके धोखाधड़ी करता है। तो क्या किरण के साथ भी ऐसा ही कोई फ्रॉड किया गया था? अपने खबरियों की मदद लो और पता करो ये कहाँ मिल सकता है। सर क्राइम सीन पे जो देसी पिस्टल मिली थी उससे जोगो को शूट नहीं किया गया था, बल्कि उस पिस्टल पे जोगो की उंगलियों के निशान मिले। मतलब जोगो वहाँ पिस्टल लेकर आया था और वो इतने टाइम तक कहाँ था, कुछ पता चला? नहीं सर, वो हम पता कर रहे हैं। कि मैं बंटी गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। सर खबरियों से टिप मिली है, जोगो जिस गैंगस्टर के लिए काम करता था उसके दुश्मन गैंग के लोग भी उस दिन उसी एरिया में दिखाई दिए हैं जहाँ पे जोगो की हत्या हुई है। फिर तो ये भी हो सकता है सर कि दुश्मन गैंग को जोगो की टिप दी गई और उसी गैंग ने जोगो को मार दिया। नहीं। अगर ऐसा है तो किरण की हत्या में किसका हाथ है? सस्पेक्ट तो बहुत है हमारे पास सर, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक किरण की लाश पर काफी मात्रा में नमक डाला गया था, जिससे कि लाश जल्दी गल जाए। जाहिर है कि जितनी मात्रा में नमक डाला गया था उतना नमक एक साथ कोई अपने घर पर नहीं रखता। मार्केट में पता करो कि किरण की हत्या के आसपास के दिनों में किसी ने इतनी बड़ी मात्रा में नमक खरीदा था क्या? ओके सर। मुंह खोल, मेरी तरफ देख, मुंह खोल तेरा, बोल। जब से होश संभाले तब से हमारा बाप हमको गाली देता था। वो कहता था कि हमारी माँ सबके साथ सोती थी, तब हम पैदा हुए। हमको अपनी औलाद नहीं मानता था। हमारा भाई भी यही कहता था कि हम नाजायज हैं। लेकिन इन बातों का किरण के केस से क्या वास्ता? किरण में हमको अपनी माँ की झलक दिखी थी। क्या कर रहा है? चल छोड़ना, कोई और मिल जाएगी यार।